Myself Rama Surimani, and this is Rama Tutorial Classes provides a practical guidance of English spoken and law topics. Don't forget to like, share, subscribe Rama YouTube channel. रमा यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था केसेस, हिंदी में जिनको बोलते हैं मुकदमे या मामले। केसेस क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, ये चीज़ हम लोगों ने पिछले वीडियोस में डिस्कस की थी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों की जो कि बहुत ज़रूरी हैं, बेसिक हैं और सबके लिए जानना ज़रूरी है। मीन्स टू से इन आवर डेली रूटीन वी शुड नो दीज वर्ड्स। इट्स रिलेटेड टू कॉमन पीपल अपार्ट फ्रॉम द फील्ड ऑफ लॉ टू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शंस की। जनरली सेक्शन का अर्थ होता है खंड, भाग, अनुभाग, बट वो सेंस यहाँ नहीं है। ये सेक्शन वो सेक्शन नहीं है। यहाँ हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं लॉ की। तो लॉ में जो सेक्शन होता है उसका अर्थ थोड़ा हटकर होता है। यहाँ पे जो सेक्शन है उसकी हिंदी होती है धारा। लॉ में, विधि में जो भी कानून आपको मिलेंगे, जो भी कानून नियम आप पढ़ोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आईपीसी इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, टीपीए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एविडेंस एक्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस कोई भी लैंड लॉ, इसके अलावा कोई भी कोड या फिर कोई भी एक्ट। अभी जितने नाम मैंने बताए हैं वो बेसिक हैं और लॉज तो बहुत सारे हैं, बुक्स तो बहुत सारी हैं। तो इन सब में आपको धारा मिलेगी। रिमेंबर कि अभी लास्ट में मैंने बोला कोई भी एक्ट या कोई भी कोड, इसको आज के ही वीडियो में हम कवर करेंगे। कोड क्या है, एक्ट क्या है। तो कोई भी बुक है आपकी लॉ की, जितने मैंने अभी बताए हैं, या कोई भी आप लॉ की बुक्स पढ़ेंगे उसमें आपको सेक्शन ही मिलने वाला है। तो ये होता क्या है, व्हाट्स द मीन ऑफ सेक्शन। कोई भी नियम कानून जिस किताब में है लॉ की, उसको आप जब ओपन करेंगे पढ़ने के लिए, तो कौन सा अपराध किस नंबर पे है आप इसको काउंट करोगे। जिस गिनती से, जिस संख्या से वो टॉप पर दी जाती है, और उसको देख के आपको ये समझ में आएगा कि किस नंबर पे वो अपराध है। फॉर एग्ज़ाम्पल आईपीसी, हमारी जो इंडियन पेनल कोड है, भारतीय दंड संहिता है, उसमें 511 सेक्शंस हैं। यानी कि 511 डेफिनेशंस आपको मिलेंगी उसमें। तो कौन सा अपराध किस नंबर पे है, उसको आप कैसे काउंट करोगे, कैसे याद रखोगे, उसके लिए वहाँ पर एक गिनती दे रखी है। उसकी मदद से हम उस प्रॉपर ऑफेंस को रिमाइंडर कर सकते हैं, याद रखते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 395 डकैती है। तो डकैती जब हमें ढूंढना है अपनी लॉ की बुक में, आईपीसी में, तो हम सेक्शन सीधे 395 को खोलेंगे। इसी तरीके से 302 है, 302 यानी कि हत्या का दंड, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। तो सिंपल सी चीज़ है कि सेक्शंस क्या होते हैं, हमारी जो धाराएं हैं वो अपराधों को नंबर देने के लिए जो सीरीज़ है, जो काउंटिंग करने के लिए एक संख्या है, वो सेक्शन है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे एक्ट की। अभी मैंने बोला था पहले एक्ट और कोड। तो चाहे एक्ट हो चाहे कोड हो, उसमें आपको सेक्शन ही मिलता है। अंतर क्या है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड कोड। एक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं अधिनियम। अधिनियम यानी कि एक्ट, विधायी शाखा जिसको संसद कहते हैं और राज्य की विधानमंडल कहते हैं, इनके द्वारा इसको बनाया जाता है और स्वीकृत किया जाता है।
लॉ बनाने की, कानून बनाने की एक प्रोसेस होती है। उस प्रोसीजर में कोई भी कानून जब बनाया जाता है तो सबसे पहले सदनों में पेश किया जाता है। अगर केंद्र सरकार की तरफ से बनाया जा रहा है तो वो संसद के दोनों सदन में रखा जाएगा। अगर राज्य बना रहा है तो उस राज्य के विधानमंडल उसमें इंक्लूडेड होंगे। इनको ही मैंने अभी विधायी शाखा बोला है, लीगल ब्रांच या फिर लेजिस्लेशन। तो सिंपल है कि जो एक्ट बनाए जाते हैं वो पूरी प्रोसेस के तहत ही बनाए जाते हैं और इनको बनाने का एक मोटिव होता है कि समाज का कल्याण इसमें निहित है। इनको समाज के लाभ के लिए, हित के लिए बनाया जाता है। इसके अलावा कभी ज़रूरत पड़ती है तो इसमें अमेंडमेंट भी किए जा सकते हैं। इसमें कुछ ऐड ऑन किया जा सकता है, इसको कुछ रिपील किया जा सकता है। तो ये है हमारा एक्ट। नाउ इट्स क्लियर। सेक्शन क्या है? जो कानून है उसको हम संख्या में याद रखने के लिए जो गिनती होती है वो सेक्शन होते हैं। और एक्ट ऐसे कानून हैं जिन्हें विधायी शाखा यानी कि संसद और राज्यों के विधानमंडल के द्वारा बनाया और स्वीकृत किया जाता है। जबकि ये जो नियम होते हैं हमारे एक्ट, वो समाज के कल्याण को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कोड। कोड को हिंदी में बोलते हैं संहिता। जिस तरीके से एक्ट बनाए जाते हैं यानी कि कोई कानून बनता है, कैसे बताया मैंने अभी कि संसद या विधानमंडल के द्वारा, उस तरीके से कोड नहीं बनते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोसीजर जो है उसके तहत कोड की कहीं भी डेफिनेशन नहीं मिलेगी, ना ही कोड तैयार किए जाते हैं। तो क्या होते हैं ये? ढेर सारे ऐसे कानून जो हमारे देश में, समाज में पहले से थे, प्रचलित थे, उनको हमने संग्रहित कर लिया यानी कि एक साथ कलेक्ट कर लिया और सरकार ने उसको लागू कर दिया। तो हम सिंपल से कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा लागू किए गए नियम या फिर विनियम कोड कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लाने के पीछे कि किसी का हित नहीं देखना है, मतलब हित तो होता है लेकिन प्रॉपर हम किसी बेस को नहीं तैयार किया उस समय। सीधा सीधा दूसरे देशों के जो भी कानून हैं, नियम हैं, उनको उठाया, उनका संग्रह किया और लागू कर दिया। वो बन गए कोड। अब ऐसे समझिए कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय कोई कानून नहीं था, तो उस समय क्या व्यवस्था लागू की जाए, कैसे देश चलाया जाए, नागरिकों को कैसे क्या अधिकार देना है, क्या कर्तव्य देना है, कुछ नहीं पता था। तो क्या किया गया कि बाकी देशों के कानून उठाए गए, उनको हम समझा गया और जो कानून, जो नियम विनियम सुटेबल थे हमारे देश के लिए, नागरिकों के लिए, उनको कलेक्ट करके एक जगह लिख लिया गया यानी कि लेखबद्ध कर दिया गया, जिसको हम बोलते हैं कि संहिताकरण कर दिया गया। मीन्स कोडिफिकेशन इसी को बोलते हैं। तो जब ये लागू किए गए सरकार की तरफ से तो वो एक्ट नहीं कहलाएंगे, क्योंकि उनको किसी भी संसद में, संसद के किसी भी सदन में या फिर विधानमंडल में पेश नहीं किया गया, डायरेक्ट ही सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया। नाउ कोड इज़ क्लियर। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ आर्टिकल। आर्टिकल भी थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है, क्योंकि आर्टिकल सिंपल हिंदी में, सिंपल लैंग्वेज में आप आर्टिकल का अर्थ समझते हो लेखन प्रक्रिया से, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद। जब हम कोई कोड पढ़ते हैं या फिर एक्ट पढ़ते हैं, उन दोनों का सेंस अभी मैं बता चुकी हूँ। तो उसमें जो भी टॉप पे होती हैं सीरीज़ यानी कि काउंट करने के लिए संख्या, उसको सेक्शन बोलते हैं। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, इसमें काउंटिंग करने के लिए जो गिनती दे रखी है उसको सेक्शन नहीं बोलेंगे, उसको हम आर्टिकल बोलते हैं। और बहुत जगह ये चीज़ कंफ्यूजिंग है, स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है कि धारा और अनुच्छेद में दोनों में अंतर क्या है। दोनों ही काउंटिंग करने के लिए होती हैं, गिनती करने के लिए होती हैं, लेकिन अंतर है क्या उसमें कि धारा जहाँ अपराध होता है, अपराध की डेफिनेशन है, उसकी पनिशमेंट है या कुछ भी ऑफेंस से रिलेटेड है, उसको काउंट करने के लिए जो गिनती है उसको हम सेक्शन बोलते हैं। जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ,
इसमें कोई भी ऑफेंस नहीं है। इसमें जो कुछ भी दिया है वो अधिकार और ड्यूटीज़, राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं। तो इन राइट्स और ड्यूटी को काउंट करने के लिए जो गिनती है उसको धारा नहीं, उसको आर्टिकल बोलेंगे। चलिए, आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कुछ पॉइंट, सेक्शन क्या होते हैं, एक्ट क्या है, कोड क्या होता है और आर्टिकल का क्या सेंस है। आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर इम्प्रूवमेंट एंड ग्रोइंग योर सेल्फ फॉर दिस फील्ड। ये केवल वोकेबलरी नहीं है, ये एक बेस है। कानून को पढ़ने के लिए सबसे पहले जिससे हमें फेस करना होता है वो यही वर्ड्स हैं। अगर इनका कॉन्सेप्ट क्लियर किए बिना आप आगे बढ़ते हैं then you will be always confusing. So it's very necessary to understand and clear it about this. आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।